मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने आज धार भोजशाला को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और इस फैसले ने मुसलमानों को बड़ा झटका दिया है। नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई है और अयोध्या की तर्ज पर ही इसे मंदिर घोषित कर दिया गया है। यह हिंदुओं के लिए एक बड़ी जीत है और इस फैसले के बाद अब मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाने का मूड बना रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये धार भोजशाला का पूरा मामला क्या था, ये पूरा मामला हाई कोर्ट तक क्यों पहुंचा, क्या दलीलें रखी गई और नमाज और पूजा को लेकर धार भोजशाला में ये विवाद क्यों रहा, इस पूरे वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने लोक सेवा न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले की, क्योंकि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि जो धार भोजशाला है वो वाग्देवी का मंदिर माना गया है और अदालत ने यह भी साफ कर दिया है कि एएसआई का 2003 का जो आदेश था उसे रद्द कर दिया गया है, जिसमें एएसआई ने भोजशाला में हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार नहीं दिया था और उस आदेश को भी खारिज कर दिया है जिसमें मुसलमानों को नमाज पढ़ने का अधिकार दिया गया था। तो ये हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला। हाईकोर्ट ने अपने बयान में कहा है कि भोजशाला में सरस्वती मंदिर और संस्कृत शिक्षा केंद्र के साक्ष्य पाए गए हैं। हर सरकार की जिम्मेदारी है कि वह ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व वाली प्राचीन स्मारकों और मंदिर की सुरक्षा निश्चित करे, साथ ही गर्भगृह और धार्मिक आस्था से जुड़ी देव प्रतिमाओं का भी संरक्षण करे। ऐतिहासिक और संरक्षित जगह देवी सरस्वती का मंदिर है। केंद्र सरकार और एएसआई यह फैसला ले कि भोजशाला मंदिर का मैनेजमेंट कैसा रहेगा। 1958 एक्ट के तहत इस प्रॉपर्टी का पूरा मैनेजमेंट एएसआई के हाथों में ही रहेगी। तो ये पूरा फैसला रहा। आपको बता दें कि धार भोजशाला को लेकर लगातार विवाद होता रहा। प्रशासन की एंट्री थी, दिग्विजय सिंह की सरकार के दरमियान भी तमाम ऐसे फैसले लिए गए थे, जिसके बाद से इन तमाम फैसलों पर विवाद भी गहराया था, क्योंकि वहां पर पूजा करने का अधिकार नहीं दिया गया था, बाद में नमाज पढ़ने का अधिकार दे दिया गया था। जबकि पहले ऐसी व्यवस्था इसमें की गई थी कि मंगलवार को हिंदू लोग पूजा करेंगे और शुक्रवार को मुस्लिम लोग यहाँ पर नमाज अदा करेंगे। लेकिन कई ऐसे मौके भी आए कि जब बसंत पंचमी और शुक्रवार यानी जुमे की नमाज एक ही दिन पड़ गई और उसमें कई बार सांप्रदायिक तनाव जैसी स्थिति भी आई थी। अब यह हाईकोर्ट का फैसला आया है। हाईकोर्ट ने पुरातात्विक और ऐतिहासिक तथ्यों को एएसआई सर्वे के साथ ही अयोध्या केस का भी आधार माना है, क्योंकि अयोध्या में भी बिल्कुल हूबहू ऐसा ही मामला था, जहां पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करा दिया गया था हिंदू मंदिर राम मंदिर को तोड़ करके। आपको बता दें इस पूरे मामले की शुरुआत 2022 से हुई थी, लेकिन इसका इतिहास बहुत पुराना है। धार भोजशाला का 1995 से इस पूरे मामले की शुरुआत हो गई थी। आपको बता दें कि 2022 में ये पूरा मामला हाईकोर्ट पहुंचता है, जब रंजना अग्निहोत्री और अन्य ने हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और भोजशाला को धार्मिक स्वरूप तय करने और हिंदू समाज को पूर्ण अधिकार देने की मांग की गई थी। याचिका में इस बात का जिक्र किया गया था कि उन्हें नियमित पूजा पाठ का अधिकार मिलना चाहिए, परिसर में नमाज पर रोक लगनी चाहिए, ट्रस्ट का गठन किया जाना चाहिए और ब्रिटिश म्यूजियम में रखी मां वाग्देवी की प्रतिमा वापस लाई जाए और उनकी पूजा अर्चना की जाए। अब बड़ा सवाल यहां पर यह आता है कि आखिर इसका इतिहास क्या रहा है। तो इसके इतिहास की आपको जानकारी दे दें कि 1995 में भोजशाला में विवाद शुरू हुआ था। दरअसल प्रशासन ने मंगलवार को पूजा और शुक्रवार को नमाज पढ़ने का उस वक्त परमिशन दिया था, लेकिन 12 मई 1997 को तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एक आदेश देते हैं, जिसके बाद से लोगों की एंट्री बंद कर दी जाती है और मंगलवार को पूजा पर रोक लगा दी जाती है। हिंदुओं को बसंत पंचमी पर ही पूजा का अधिकार दिया जाता है, इजाजत दी जाती है। हालांकि मुसलमानों को शुक्रवार को 1 से 3 बजे तक नमाज पढ़ने का परमिशन दिया जाता है। मतलब हिंदुओं को साल में एक बार पूजा का अधिकार है और मुसलमानों को हर हफ्ते में एक बार। इसके बाद 31 जुलाई 1997 को इन प्रतिबंधों को हटा दिया जाता है और 6 फरवरी 1998 को एएसआई ने अपने अगले आदेश तक लोगों की एंट्री को बैन कर दिया था। फिर 2003 में मंगलवार को पूजा का परमिशन दिया जाता है। 18 फरवरी 2003 में परिसर में सांप्रदायिक तनाव हो जाती है, जिसके बाद से हिंसा भड़क जाती है और 2013 में बसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ती है। मामला बिगड़ जाता है। पुलिस ने इस दरमियान हवाई फायरिंग की थी, लाठीचार्ज भी की गई थी। बाद में 2016 में भी ऐसा वाकया देखने को मिलता है, जब 2016 में शुक्रवार को ही बसंत पंचमी पड़ता है और उस दिन भी तनाव बढ़ जाता है। तो ये पूरा मामला था किस तरीके से वो दिग्विजय सिंह का फैसला और कैसे बसंत पंचमी पहले जहां सिर्फ मंगलवार पूजा अधिकार मिलता था, बाद में साल में एक दिन कर दिया गया और ये पूरा मामला धीरे धीरे लोगों में सांप्रदायिक तनाव बिगाड़ने का काम करता रहा और इसी वजह से ये पूरा मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा। 2022 में जहां याचिका दायर की गई
और इसके बाद से अब ये हाई कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया। अगर आपको ऐतिहासिक तथ्यों की बात बताएं तो महाराजा भोज ने ही इस भोजशाला का निर्माण करवाया था। आपको बता दें कि महाराजा भोज मध्य प्रदेश शासन के उस समय के बहुत बड़े राजा माने जाते थे। बाद में 1305 ईस्वी की अगर मैं बात करूं तो अलाउद्दीन खिलजी ने परमारों के मालवा पर हमला कर दिया था और भोजशाला समेत कई ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को तोड़ दिया गया था। और 1401 में दिलावर खां गौरी ने मालवा पर कब्जा किया और विजय मंदिर को उस वक्त नष्ट कर दिया गया था। इसके अलावा 1514 में महमूद शाह खिलजी द्वितीय ने भोजशाला को मस्जिद में तब्दील करने की कोशिश की थी। दिन प्रतिदिन इसको लेकर तनाव बढ़ता रहा। मुगलों के समय से इस पर लगातार आक्रमण होते रहे, अंग्रेजों के समय भी इस पर विवाद रहा। देश को आज़ादी मिली, आज़ादी मिलने के बाद धीरे धीरे इस पर विवाद गहराता रहा। लेकिन 90 के दशक में ये फैसला लिया गया कि मंगलवार को हिंदू पूजा करेंगे और शुक्रवार को मुसलमान यहाँ पर नमाज अदा करेंगे। लेकिन फिर धीरे धीरे सांप्रदायिक तनाव बढ़ा और मामला हाईकोर्ट तक जा पहुंचा और हाईकोर्ट ने हिंदुओं के पक्ष में फैसला दिया है। हालांकि इसमें एक तीसरा पक्ष भी है, जैन समाज भी है, और जैन समाज ने भी अब कहा है कि वो इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे, जबकि मुस्लिम पक्ष का भी कहना है कि इस फैसले के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।